गुड मॉर्निंग ऑल। पीसीआर के बारे में आज हम बात करना शुरू करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ उसके मॉडिफिकेशन है बेसिक पीसीआर के, जिनके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे आज। तो पीसीआर क्या है और पीसीआर क्या काम आने वाला है, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ पीसीआर जो हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पीसीआर मीन्स पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, उनका एम्प्लीफिकेशन करने के लिए पीसीआर को काम में लिया जाता है और पीसीआर के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं जिनके डिफरेंट यूज़ हैं, तो उनके बारे में हमें बात करनी है। पीसीआर का बेसिक प्रोसेस जो है वो क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। और पीसीआर मिक्सचर जो हम काम में लेंगे उसमें हम क्या क्या कंपोनेंट ऐड करेंगे वो हम देख लेते हैं पहले। तो पीसीआर करने के लिए हमें जो पीसीआर मिक्स तैयार करना होगा उसके अंदर हम क्या क्या ऐड करेंगे। तो एक तो हमें डालना होगा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो है ये मोस्टली टैग डीएनए पॉलीमरेज काम में लिया जाता है। टैग डीएनए पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मोफिलस एक्वाटिकस या थर्मस एक्वाटिकस। बैक्टीरिया जो है ये एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया है, तो इससे ये डीएनए पॉलीमरेज जो है ये ऑब्टेन किया जाता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है, इस टैग डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो जहाँ पर हमें कहीं हाई प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर इसको काम में नहीं लिया जाएगा। तो कुछ दूसरे डीएनए पॉलीमरेज जो हैं थर्मोफाइल से ऑब्टेन किए हुए उनको काम में लिया जाएगा। उनके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। फिर दूसरी मेन चीज़ यहाँ पर दिख रही है हमें प्राइमर। प्राइमर स्पेसिफिक भी हो सकता है या डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमर्स डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीआर्स में काम में लिए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। प्राइमर बेसिकली हमारे टारगेट सीक्वेंस जो है उस टारगेट सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरह के प्राइमर काम में लिए जाते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो दोनों स्ट्रैंड के लिए एक एक कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर जो है वो काम में लिया जाता है यहाँ पर। तो एक को फॉरवर्ड और एक को बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो प्राइमर हैं दोनों काम में लिए जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। चार तरह के होते हैं, ए, टी, जी और सी न्यूक्लियोटाइड वाले। तो चार तरह के डीएनटीपी ऐड किए जाते हैं जो एज ए सबस्ट्रेट काम आते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन की रिएक्शन के दौरान। बाईवैलेंट कैटायन काम में लिए जाते हैं। मोस्टली मैग्नीशियम आयन को काम में लिया जाता है, ये एंजाइम की कोफैक्टर की तरह काम में आएगा। बफर किसी पर्टिकुलर पीएच यानी कि फिजियोलॉजिकल पीएच पर मोस्टली जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो काम करते हैं, तो पीएच मेंटेन करने के लिए बफर जो है वो भी ऐड किया जाता है। बफर सॉल्यूशन में ये सभी चीज़ें ऐड की जाती हैं। और मेन जो चीज़ है हमारी वो है टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए जो है उसको भी ऐड किया है क्योंकि उसी को तो हमें एम्पलीफाई करना है ना। टेम्पलेट नहीं डालोगे तो फिर एम्पलीफाई कैसे करोगे भाई। मेन स्टेप्स क्या हैं पीसीआर के, उनके बारे में बात करते हैं। तो मेन स्टेप यहाँ पर एज शोन इन स्लाइड तीन मेन स्टेप हैं। डी नेचुरेशन स्टेप है फर्स्ट, ठीक है। डी नेचुरेशन स्टेप यहाँ पर टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखा जाता है मोस्टली, और इसीलिए हमने थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया जो हैं उनके डीएनए पॉलीमरेज को काम में लिया है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो डी नेचुरेशन स्टेप है, इसमें जो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ जाता है। अप्रॉक्स 1 मिनट तक ये डी नेचुरेशन वाला टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है। फिर उसके नेक्स्ट मिनट में टेम्परेचर को कर दिया जाता है 45 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर प्राइमर टेम्पलेट डीएनए पे जाकर बाइंड हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो जाती है इस टेम्परेचर पर इजीली। तो इसे कहा जाता है एनिलिंग। प्राइमर जहाँ पर बाइंड हुआ है उसे कहते हैं एनिलिंग
एनील कर देता है प्राइमर टेम्पलेट स्ट्रैंड को। थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के दौरान जो है टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 72 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, 65 से 70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रखा जाता है, डिपेंड ऑन डीएनए पॉलीमरेज। तो एफिशिएंसी जिस टेम्परेचर पर ज़्यादा है डीएनए पॉलीमरेज की, दैट टेम्परेचर इज यूज्ड एट प्राइमर एक्सटेंशन स्टेप। तो 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड प्राइमर एक्सटेंशन। अप्रॉक्सीमेटली टाइम लेंथ इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो 1 मिनट है फर्स्ट स्टेप की, सेकंड स्टेप की अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट और थर्ड स्टेप जो है उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट। और ये सभी जिस इंस्ट्रूमेंट में किए जाते हैं, ये रिएक्शन जिस इंस्ट्रूमेंट में चलाई जाती है उसे कहा जाता है थर्मोसाइक्लर। तो थर्मोसाइक्लर में पीसीआर रिएक्शन होती है। थर्मोसाइक्लर में एक डिजिटल जो है डिस्प्ले यूनिट प्रेजेंट रहती है, आजकल जो आ रहे हैं उनमें, और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड प्रेजेंट रहता है जिसपे हमें टेम्परेचर साइकिल सेट करने होते हैं। स्टेप फर्स्ट का टेम्परेचर कितना रखना है, कितने समय तक रखना है, स्टेप 2 का टेम्परेचर कितने डिग्री रखना है, कितने समय तक रखना है, इसी तरह से स्टेप थर्ड का भी कितने डिग्री कितने समय तक रखना है। ये इंफॉर्मेशन उसमें फीड कर दी जाती है और फिर फीड किए जाते हैं नंबर ऑफ साइकिल कि भाई कितने नंबर ऑफ साइकिल जो हैं इस टेम्परेचर वेरिएशन के हमें चलाने हैं। तो वो जो पीसीआर है बेसिकली, जिसे हम पीसीआर कहते हैं, उसका नाम क्या है इंस्ट्रूमेंट का, थर्मोसाइक्लर, और जो रिएक्शन चलती है उसका नाम है पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर और वो पॉलीमराइजेशन की चेन चलती है, एक के बाद एक फटाफट साइकिल चलते रहते हैं अपने आप, टेम्परेचर में वेरिएशन करती रहती है मशीन, और डीएनए हमारा जो टारगेट डीएनए है वो डीएनए एम्पलीफाई होता रहता है। फिर अब यहाँ पर नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें शो किया है हमने जो डीएनए पॉलीमरेजेज हैं, उन डीएनए पॉलीमरेज के एग्जाम्पल हमने शो किए हैं। वो डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है वो है या नहीं है वो हमने शो की है, और सोर्स यानी कि कौन से बैक्टीरिया से उसको लिया गया है वो हमने यहाँ पर शो किया है। तो TLI डीएनए पॉलीमरेज जो है ये थर्मोकोकस लेटोरलिस बैक्टीरिया से मिलता है और इसका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट होती है। PFU जो है ये पायरोकोकस फ्यूरियोसस बैक्टीरिया से मिलता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसमें है प्रेजेंट। PWO ये पायरोकोकस वुजी बैक्टीरिया से मिलता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट है। तो जहाँ पर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये जो डीएनए पॉलीमरेज हैं इनको काम में लिया जाता है। और फिर अगर मैं बात करूँ ये TH थर्मोफिलस बैक्टीरिया से जो ऑब्टेन किया जा रहा है, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसमें नहीं है। ये आरएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेते हुए डीएनए की सिंथेसिस भी कर सकता है। तो जहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर जिसको कहते हैं अपन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, वहाँ पर इसको काम में लिया जा सकता है इस डीएनए पॉलीमरेज को। ओके, ये एंजाइम्स हैं जो हम काम में लेने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हर एक पीसीआर में जो साइकिल चलेगा उसमें कितने फाइनल प्रोडक्ट जो हैं वो हमें मिलेंगे। उसके लिए एक सैम्पल सा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, NF = NI × 2⁴n। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि n साइकिल के बाद कितने जो है डीएनए स्ट्रैंड हमें मिलेंगे। NI जो है ये यहाँ पर है कि फर्स्ट राउंड में कितने डीएनए स्ट्रैंड हमने ऐड किए हैं, और स्मॉल n जो है, स्मॉल n यहाँ पर शो कर रहा है कि कितने साइकिल पीसीआर के अंदर हमने एम्पलीफिकेशन के चलाए हैं, और NF जो है ये क्या है, फाइनल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बाय पीसीआर। तो इसके द्वारा हम फाइनल डीएनए मॉलिक्यूल जो है उनको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड यहाँ पर शो हो रही है डायग्राम में पीछे की तरफ, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन को एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में हमने शो किया है। रेप्लिकेशन हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो पढ़ी थी वहाँ पर रेप्लिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो रेप्लिकेशन जो हमने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड डायग्राम हमने शो किया है। इस डायग्राम को देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है, और ये ग्रीन और पिंक कलर में 2 प्राइमर शो किए हुए हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर।
और ये टेम्पलेट डीएनए हमारा स्ट्रैंड है जिसका हमें एम्पलीफाई करना है। अब सबसे पहला काम क्या होगा, अभी हमने बात की थी थर्मोसाइक्लर में फर्स्ट स्टेप जो सेट किया हुआ रहता है वो डीनेचुरेशन वाले टेम्परेचर का रहता है, तो डीएनए डीनेचर हो गए। सेकंड स्टेप प्राइमर की बाइंडिंग, तो ये प्राइमर जो है ये बाइंड हो गए अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के ऊपर। थर्ड स्टेप जो था वो एक्सटेंशन था, तो अब इन प्राइमर ने इसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सटेंशन शुरू किया, इसने भी वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंशन शुरू किया और ये एम्पलीफाइड प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल गया। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट जो है वो हमें इतना एम्पलीफाई करना है, ये हमारा टारगेट वाला डीएनए है। मतलब जो ये बाहर वाला पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, और ये जो लेफ़्ट साइड में ये बाहर वाला पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये इतना जो पार्ट है इसको एम्पलीफाई करवाना है। तो इसी के हिसाब से हमने प्राइमर जो है वो भी इसी के हिसाब से हमने सेट किए। ये प्राइमर जो है ये यहीं पर जाकर बाइंड होंगे जितना डीएनए हमें एम्पलीफाई करवाना है। तो इस डायग्राम में मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट एम्पलीफिकेशन राउंड का जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट में मेरे डिजायर्ड लेंथ वाला डीएनए अभी मुझे नहीं मिला है, क्योंकि ये वाला जो पिंक वाला प्राइमर है ये जब एक्सटेंशन करेगा तो ये आगे की तरफ बढ़ते हुए पूरे 5 प्राइम एंड तक चला जाएगा लास्ट तक, और इसी तरह से ग्रीन वाला प्राइमर जब बढ़ेगा तो ये लेफ्ट साइड से आगे बढ़ते हुए राइट साइड वाले पूरे लास्ट तक चला जाएगा। तो डिजायर्ड सीक्वेंस तो मुझे यहाँ तक ही चाहिए था, तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा लेंथ वाला डीएनए जो है वो बन रहा है फर्स्ट राउंड में। अब सेकेंड राउंड जब होगा तो ये 4 तरह के स्ट्रैंड है और ये 4 तरह के स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम आएंगे सेकंड राउंड के अंदर, तो उसमें देखते हैं। तो ये सेकंड राउंड जो है शुरू हुआ एम्पलीफिकेशन का, ये 4 स्ट्रैंड है जो एज ए टेम्पलेट हमारे काम आने वाले हैं, और फिर वही फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर जो है वो यहाँ पर बाउंड होंगे, और बाउंड होने के बाद अब यहाँ पर सेकंड राउंड में देखने को मिल रहा है कि एक डीएनए स्ट्रैंड ऐसा मिला है जो हमारी 2 डीएनए स्ट्रैंड, एक तो ये वाला जिस पर मैंने रेड मार्क किया है और दूसरा ये वाला जिस पर मैंने ये रेड मार्क किया है। तो ये स्ट्रैंड जो है वो हमारे बन गए हैं, है ना अभी तक, लेकिन ये कंप्लीट जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें नहीं मिला जो हमारी डिजायर्ड लेंथ का हो सेकंड साइकिल में। अब जब थर्ड राउंड चलेगा पीसीआर साइकिल का, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 8 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, इनमें से 6 डीएनए स्ट्रैंड जो हैं वो हमारी डिजायर्ड लेंथ का डीएनए नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो एक ये वाला डीएनए स्ट्रैंड और एक ये वाला डीएनए स्ट्रैंड, ये जब एम्पलीफाई होंगे तो हमारी डिजायर्ड लेंथ वाला डीएनए जो है वो एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है पीसीआर के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो थर्ड राउंड जो है एम्पलीफिकेशन का, वहाँ से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ है। फर्स्ट और सेकंड राउंड में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना है अभी तक। थर्ड राउंड से हमारा डिजायर्ड डीएनए प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा पीसीआर के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर एम्पलीफिकेशन जो है वो होता है। ये हमने नॉर्मल जो पीसीआर चलता है उसके बारे में बात की थी। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं पीसीआर के डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस जो हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट है रियल टाइम पीसीआर या क्यू पीसीआर या क्वांटिटेटिव पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर और क्यू पीसीआर जो है ये किस काम आता है? एज इट्स नेम सजेस्ट, क्यू पीसीआर और क्वांटिटेटिव पीसीआर, इट मीन्स ये एम्पलीफिकेशन के साथ साथ क्वांटिफिकेशन भी करता है डीएनए का। क्वांटिटी कितनी एम्पलीफाई हो रही है, एम्पलीफाइड जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी क्या है, उसको भी साइमल्टेनियसली मेजर किया जाता है। इज अ वेरिएंट ऑफ स्टैंडर्ड पॉलीमराइज चेन रिएक्शन इन विच एम्पलीफिकेशन एंड साइमल्टेनियस क्वांटिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन तो चल ही रहा है और साथ साथ यहाँ पर क्वांटिफिकेशन भी चल रहा है प्रोडक्ट का, मतलब कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बन रहा है वो भी यहाँ पर पता किया जा सकता है साथ साथ में। तो यहाँ पर काम में लिए जाते हैं फ्लोरोसेंट प्रोब्स।
फ्लोरोसेंट प्रोब जो है वो काम में लिए जाते हैं। फ्लोरोसेंट प्रोब दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो फ्लोरोसेंट प्रोब जो किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उन पर जाकर बाइंड हो, और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोब बाइंड होने पर वो क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट कलर देते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर बाइंड नहीं होते हैं। इस तरह का एक प्रोब है साइबर ग्रीन डाई, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि ये जहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखेगा वहाँ जाकर बाइंड हो जाएगा और फ्लोरोसेंस शो करेगा। तो जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर एक पीसीआर रिएक्शन के एंड में डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, और हर एक पीसीआर साइकिल के एंड में नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। जितनी बार साइकिल चलेगा उतनी ही बार डीएनए जो है वो इंक्रीज होगा। तो हर साइकिल के एंड में फ्लोरोसेंस शो होगा और वो फ्लोरोसेंस बढ़ता जाएगा। तो उस फ्लोरोसेंस के बढ़ने की जो रेट है उसके द्वारा यहाँ पर पीसीआर जो है उसके एम्प्लीफिकेशन रेट को एनालाइज किया जा सकता है, और फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी के आधार पर जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है। सिंपल सा प्रोसेस है, हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बेसिक्स ही हमारे आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक्स हमारे आते हैं, बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स हमें पता है तो तुम एप्लीकेशन अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो इसकी। दूसरे तरह का जो प्रोब है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है, साइबर ग्रीन प्रोब कैसे, स्पेसिफिक प्रोब नहीं है साइबर ग्रीन प्रोब, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड हो रहा है। हमारा डिजायर्ड डीएनए है या नहीं है उससे इसको मतलब नहीं है, क्योंकि डिजायर्ड डीएनए के अलावा भी थोड़े लॉन्ग डीएनए भी बनते हैं पीसीआर के अंदर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। अभी हमने पीछे देखा भी था, फर्स्ट साइकिल और सेकेंड साइकिल के अंदर बन रहे थे। तो और जो फर्स्ट या सेकंड साइकिल में जो लंबे लेंथ वाले डीएनए बने हैं उनसे बनने वाले प्रोडक्ट हर साइकिल के अंदर क्या होंगे, हमारे डिजायर्ड डीएनए वाले लेंथ के नहीं होंगे। तो उनको भी ये मेज़र कर लेता है बेसिकली। तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है साइबर ग्रीन को जब मैं काम में लेता हूँ, तो इसलिए दूसरे तरह का जो प्रोब है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दूसरे तरह का जो प्रोब है वो है टैगमान प्रोब। ये टैगमान प्रोब जो है ये ज़्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि ये डिजायर्ड डीएनए की एक्चुअल जो एम्प्लीफाइड अमाउंट है उसको शो करता है। टैगमान प्रोब, इस टैगमान प्रोब में क्या खास बात है इसके बारे में देखते हैं। ये डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैं एनालाइज करता हूँ। ये यहाँ पर ये शो किया हुआ है प्रोब। अब इस प्रोब में देखो क्या क्या चीज़ें हैं वो अपन बात करते हैं। एक लिखा हुआ है आर, तो ये आर जो है ये तो है रिपोर्टर, यानी कि ये डाई वाला पार्ट है, ये फ्लोरोसेंट डाई वाला पार्ट है। इसके साथ जुड़ा हुआ है ये एक सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री है टारगेट डीएनए के इंटरनल लोकेशन पर। कोई भी टारगेट जो हमारा एम्पलीफाई, जिस हमें सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना है, हमारा टारगेट डीएनए जो है उसके बीच में कहीं पर कोई पार्ट है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये प्रोब। और इसके 5 प्राइम एंड पर तो क्या हुआ, आर या फ्लोरोसेंट डाई जो है वो बाइंड हो रखी है, और 3 प्राइम एंड पर क्यू यानी कि क्वेंचर मॉलिक्यूल बाउंड है। अब फ्लोरोसेंट डाई जो है वो फ्लोरोसेंस शो करती है, यानी कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की फ्लोरोसेंट लाइट जो है उसको इमिट करती है, उसको बाहर निकालती है, और वही हमें जो लाइट निकलती है वही हमें एज ए फ्लोरोसेंस दिखाई देता है। और क्वेंचर जो है, ये क्वेंचर क्या करता है, उस एनर्जी को, उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब तक क्वेंचर ये प्रोब जो है, ये प्रोब जब तक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पर जाकर बाइंड नहीं होता है तब तक ये रिपोर्टर और क्वेंचर पास पास में रहते हैं। तब तक क्या होगा कि ये रिपोर्टर जो है और ये जो क्वेंचर है, ये क्वेंचर पास पास हैं, क्योंकि ये प्रोब जो है, ये प्रोब बाउंड नहीं हुआ है अभी तक टारगेट डीएनए पर, ठीक है। और जब ये प्रोब टारगेट डीएनए पर जाकर बाउंड होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग जो बेसिकली खुल जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये टारगेट डीएनए पर जाकर बाइंड हो गया। अब जब तक ये क्वेंचर इसके पास है तब तक फ्लोरोसेंस इमिट नहीं होगा, हाई इंटेंसिटी का फ्लोरोसेंस जो है वो इमिट नहीं होगा, तो लाइट सिग्नल नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, जैसे ही रिएक्शन एम्पलीफिकेशन वाली शुरू हुई, हमारा टारगेट डीएनए एम्पलीफाई होना शुरू होगा, तो उस दौरान क्या होगा,
ये प्राइमर जो है ये प्राइमर बाइंड होगा टारगेट डीएनए पर। अच्छा, ये जो प्रोब बनाए जाते हैं ये टारगेट डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ना, उसके किसी एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है प्रोब, ये ध्यान रखना। तो अब जैसे ही प्रोब बाइंड हो गया अपने कॉम्प्लीमेंट्री पर, डीनेचुरेशन हो गया, वो सारे स्टेप हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो डीनेचर हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर प्रोब जाकर बाइंड हो गया है। और अब जब एम्प्लीफिकेशन शुरू होगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड होगा और वो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू करेगा। वो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो जब वो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू करता है तो वो डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ना शुरू करता है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वाला डीएनए पॉलीमरेज हमने यहाँ पर लिया है। तो वो क्या करता है कि जैसे ही ये प्रोब आगे मिलेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा इस प्रोब को तोड़कर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही प्रोब टूटेगा तो ये रिपोर्टर वाला पार्ट जो है ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। और रिपोर्टर वाला पार्ट अलग हो गई होते ही क्या हुआ, ये जो रिपोर्टर है इसकी लाइट जल गई, इसकी बत्ती जल गई, मतलब इसका फ्लोरोसेंस जो है वो फ्लोरोसेंस दिखना शुरू हो गया है यहाँ पर। ओके, तो अब जितनी बार वो रिपोर्टर अलग होगा क्लीव होके, उतना ही फ्लोरोसेंस, जितना डीएनए एम्पलीफाई होगा उतने ही फ्री रिपोर्टर मॉलिक्यूल अलग होंगे, उतना ही फ्लोरोसेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो फ्लोरोसेंस इंक्रीज होता जाएगा और फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इंक्रीज की जो रेट है उसको मेज़र किया जा सकता है और एम्प्लीफिकेशन जो है उसको मेज़र किया जा सकता है आराम से। ठीक है, तो दो तरह के हैं यहाँ पर प्रोब, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों के बारे में हमने बात कर ली है। मोस्टली जो काम में लिया जाता है ये टैगमान प्रोब काम में लिया जाता है, जिन्होंने डिस्कवर किया था उसके आधार पर नाम दिया हुआ है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं मॉडिफिकेशन पीसीआर का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, RT-PCR। ये ध्यान रखना, वो पीछे जो हमने पढ़ा था वो रियल टाइम पीसीआर था, उसको RT-PCR नहीं कहते हैं शॉर्ट में कभी भी रियल टाइम पीसीआर को, ये ध्यान रखना। RT-PCR का मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर है और रियल टाइम पीसीआर को शॉर्ट में QPCR कहा जाता है, वो क्वांटिफिकेशन कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रियल टाइम पीसीआर। तो रियल टाइम पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एज इट्स नेम सजेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शंस विल बी कैरिड आउट। इट मीन्स यहाँ पर हम आरएनए जो है वो काम में ले रहे हैं। क्या इसमें करने वाले हैं वो मैं डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम है, ये हमने कोई mRNA अलग किया। ठीक है, अब इस mRNA जो है इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है cDNA बनाया जाएगा और वो cDNA जो बनेगा उस cDNA को काम में लिया जाएगा पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए। वो जो cDNA बना है उस cDNA को एम्प्लीफिकेशन करवाने के लिए काम में लिया जाएगा पीसीआर में। अब यहाँ पर रियल टाइम पीसीआर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, 1 स्टेप पीसीआर और 2 स्टेप प्रोसेस। तो 1 स्टेप प्रोसेस या जो 2 स्टेप प्रोसेस पीसीआर है दो तरह के हो सकते हैं। तो जो सिंगल ट्यूब पीसीआर या सेपरेट पीसीआर जो है, सिंगल ट्यूब पीसीआर में तो क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली रिएक्शन और एम्प्लीफिकेशन वाली रिएक्शन एक ही सिंगल ट्यूब के अंदर करवाई जाती है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी उसी में डाला हुआ है, पीसीआर मिक्सचर भी उसी में डाला हुआ है। और दूसरी जो 2 सेपरेट रिएक्शंस हैं उसके अंदर क्या किया जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की रिएक्शन जो है वो तो पहले अलग से करवाई जाती है और फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनते हैं उन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को अलग से पीसीआर में एम्प्लीफाई करवाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि ये 3 चीज़ें क्या शो करी हुई है यहाँ पर। तो इसमें हम प्राइमर क्या लें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसके आधार पर ये 3 वेरिएशन शो किए हुए। एक तो होता है कि जीन स्पेसिफिक प्राइमर लिया, मतलब जो mRNA है उस हमें कोई mRNA के मिक्सचर में से किसी पर्टिकुलर टाइप के mRNA को ही एम्प्लीफाई करवाना है, तो हम क्या करेंगे, जीन स्पेसिफिक प्राइमर लेंगे जो mRNA के मिक्सचर में से भी सिर्फ पर्टिकुलरली जिस स्पेसिफिक mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसी पर जाकर प्राइमर बाइंड होगा और उसी का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसी का cDNA बनेगा, एक तरीका।
बीच वाला जो है यहाँ पर सेकंड वाला हो सकता है कि हमें सभी तरह के mRNA को एम्पलीफाई करवाना है। एक सेल है, उसमें से हमने mRNA एक्सट्रैक्ट किए और जितने भी mRNA हैं उन सभी को हमें एम्पलीफाई करवाना है। तो ऑलिगो डी प्राइमर जो है उसको काम में लिया जाएगा। ऑलिगो डी प्राइमर जो है उसको काम में लिया जाएगा। डीऑक्सीथाइमिन के आधार पर यहाँ पर नाम है। ऑलिगो डी प्राइमर काम में लिया जाएगा। तो ऑलिगो डी प्राइमर जो है वो क्या होगा, पॉली ए टेल क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सभी mRNA में पॉली ए टेल प्रेजेंट होगी, तो ये पॉली ए टेल पर जाकर बाइंड होगा और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा और फिर उन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है उनका एम्प्लीफिकेशन करवाया जाएगा। तीसरा तरीका हो सकता है कि कोई रैंडम हेक्सामेरिक जो ऑलिगो डीएनटीपीज जो है उनका प्राइमर हमने तैयार किया N6, यानी कि 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं रैंडमली, उनका प्राइमर तैयार किया और उसके आधार पर जो है एम्प्लीफिकेशन करवाया जाए और cDNA बनाया जाए। और वो जो cDNA बन जाएगा उस cDNA का फिर वही PCR के द्वारा एम्प्लीफिकेशन करवाया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है mRNA का, उसका एम्प्लीफिकेशन करवा रहे हैं PCR के द्वारा। दैट्स व्हाई इट नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्स PCR। मल्टीप्लेक्स PCR क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मल्टीप्लेक्स PCR जो है, इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 2 डायग्राम यहाँ पर शो किए हुए हैं कि एक डायग्राम तो ये लेफ्ट वाला है, इसके अंदर हमने क्या शो किया है कि नॉर्मल PCR जो है उसको शो किया है मैंने यहाँ पर। कि नॉर्मल PCR में क्या होता है कि एक जो PCR मिक्सचर है उसके अंदर कोई एक सैंपल डाला और उस एक सैंपल के लिए एक प्राइमर का सेट डाला और उसको एम्प्लीफाई किया। अगर मुझे 4 सैंपल को एम्प्लीफाई करना है तो मुझे 4 अलग अलग PCR मिक्सचर तैयार करने पड़ेंगे। तो ये तो नॉर्मल PCR है, ट्रेडिशनल PCR जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, ये वेरिएशन मल्टीप्लेक्स PCR। ये मल्टीप्लेक्स PCR में क्या किया, PCR रिएक्शन सेम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसमें एक साथ चारों सैंपल को डाल दिया और एक साथ इन चारों सैंपल के लिए प्राइमर सेट जो हैं 4 उनको भी डाल दिया और इन चारों को एक साथ एक ही PCR ट्यूब के अंदर एम्प्लीफाई कर लिया। तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लेक्स PCR। क्लियर है, नॉर्मल PCR की तरह ही है, बस जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर नाम दे दिया है। नेक्स्ट है नेस्टेड PCR। ये नेस्टेड PCR क्या होता है, सिंपल सा है। नेस्टेड का मतलब है अंदर का कोई सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, PCR का एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन है ये नेस्टेड PCR, और इसमें जो है किसी स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस के एम्प्लीफिकेशन की स्पेसिफिसिटी को बढ़ाने के लिए, एम्प्लीफिकेशन की स्पेसिफिसिटी को बढ़ाने के लिए ये PCR काम में लिया जाता है, नेस्टेड PCR। इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर 2 तरह के प्राइमर लिए जाते हैं। ये आउटर प्राइमर है और ये नेस्टेड या इनसाइड प्राइमर है। ठीक है, 2 प्राइमर यहाँ पर शो किए आपने। ये ऑरेंज कलर वाला आउटर प्राइमर है और ब्लैक कलर वाला नेस्टेड प्राइमर हमने शो किया है। यहाँ पर ये हमारा टारगेट जो डीएनए है वो हमने शो किया है। इसमें जो बीच में सेंटर में ब्लैक वाला पार्ट है, ये सिर्फ ब्लैक वाले पार्ट को हमें एम्प्लीफाई करना है और बाकी जो पार्ट है वो हमारे काम का नहीं है। बाहर वाला जो फ्लैंकिंग रीजन है ये हमारे काम का नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, 2 सक्सेसिव रिएक्शन अलग अलग चलाई जाती है। पहली रिएक्शन में क्या करते हैं कि आउटर प्राइमर को काम में लेते हैं। आउटर प्राइमर को काम में लेकर PCR रिएक्शन चलाई जाएगी। तो आउटर प्राइमर को काम में लेकर PCR रिएक्शन जब चलाएंगे तो उस कंडीशन में जो DNA फ्रेगमेंट मिलेंगे वो हमें इस साइज़ के मिलेंगे। तो ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो पार्ट था कुछ बाहर वाला, वो पार्ट रिमूव हो गया। अब इसको एज ए टेम्पलेट काम में लेंगे। जो हमें फर्स्ट राउंड ऑफ PCR में जो प्रोडक्ट मिला है इसको अलग कर लिया, इसके अब टेम्पलेट के रूप में काम में लेते हुए अब वापस से सेकेंड राउंड ऑफ PCR करते हैं और अब प्राइमर जो है वो नेस्टेड प्राइमर काम में लेते हैं या इनसाइड प्राइमर काम में लेते हैं। अब नेस्टेड PCR को जब चलाएंगे, सेकेंड राउंड ऑफ PCR को जब चलाएंगे विद नेस्टेड प्राइमर सेट, तो अब जो DNA हमें मिलेंगे वो हमें ये ब्लैक वाले जो टेम्पलेट वाले जो हमारे डिजायर्ड DNA वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगे डायरेक्ट।
और ये जो ऊपर वाले डीएनए हैं इनके मिलने की फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई है इस तरह से। तो स्पेसिफिसिटी जो है टारगेट एम्प्लीफिकेशन की वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो जहाँ पर हमें टारगेट एम्प्लीफिकेशन स्पेसिफिसिटी हाई चाहिए वहाँ पर कौन सा पीसीआर काम में लेंगे, नेस्टेड पीसीआर काम में लेंगे वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। फिर नेक्स्ट वेरिएशन है पीसीआर का डीजेनरेट पीसीआर। ये डीजेनरेट पीसीआर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम पीसीआर की तरह ही है। डीजेनरेट नाम याद करो हमने कहाँ पर सुना था, याद आया कहीं पर हमने डीजेनरेट नाम सुना हुआ है मेरे ख्याल से। जब हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक कोड पढ़े थे तो वहाँ पर हमने बात की थी अमाइनो एसिड जो जेनेटिक कोडोन है, जेनेटिक कोडोन शोज डीजेनरेसी, पढ़ा था ना, जेनेटिक कोडोन डीजेनरेसी शो करते हैं। तो डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडोन ये हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडोन क्या है कि एक ही अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन प्रेजेंट होते हैं। तो वही उसी डीजेनरेसी के आधार पर डीजेनरेट प्राइमर्स तैयार किए जाते हैं और इसीलिए इसका नाम है डीजेनरेट पीसीआर। क्या वेरिएशन है इसमें वो देखते हैं। तो डीजेनरेट पीसीआर जो है वो हम तब काम में लेते हैं जब हमें कंप्लीट सीक्वेंस किसी डीएनए का नोन नहीं है, पता नहीं है। तो हमने क्या किया, उसकी प्रोटीन का सीक्वेंस है हमारे पास, उस प्रोटीन के सीक्वेंस के आधार पर जो है अमाइनो एसिड को कोड करने वाले जो जेनेटिक कोडोन है वो हमें पता है। तो उस प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के आधार पर गैसमर प्राइमर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। कल हमने पढ़ा था गैसमर प्रोब्स, तो वही चीज़ यहाँ पर काम में ली जा रही है प्राइमर को बनाने के लिए। तो डीजेनरेट प्राइमर जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे उसको हम शो करते हैं, क्योंकि बस वो प्राइमर बनाने के बाद उसको पीसीआर मिक्सचर में ऐड करना है और पीसीआर को चलाना है, बस बाकी प्रोसेस सब कुछ वही है। सिर्फ प्राइमर का यहाँ पर डीजेनरेट प्राइमर जो है उनका मिक्सचर यहाँ पर लिया जा रहा है। कब, जब कंप्लीट सीक्वेंस टारगेट डीएनए का हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर कैसे हम शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के आधार पर कौन कौन से जेनेटिक सीक्वेंस हो सकते हैं जीन के अंदर। तो मीथियोनिन का जो कोडोन है वो होता है AUG, तो डीएनए में क्या होगा उसकी जगह ATG, तो ये सीक्वेंस आ गया मेरा। टायरोसिन के कौन कौन से कोडोन हो सकते हैं, UAC, UAU, ये कोडोन होते हैं। तो U की जगह T लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं डीएनए का सीक्वेंस बना रहा हूँ। तो अगर मैं T बोल रहा हूँ तो समझ जाना कि ये U है जेनेटिक कोडोन के अंदर। तो जो टायरोसिन है उसके 2 कोडोन हो सकते हैं, THC और TAT। इसी तरह सिस्टीन के 2 हो सकते हैं, एस्पार्जिन जो है उसके 2 कोडोन हो सकते हैं, थ्रियोनिन के 4 कोडोन हो सकते हैं, आर्जिनिन के 2 कोडोन हो सकते हैं, प्रोलिन के 4 कोडोन हो सकते हैं, ग्लाइसिन के 4 कोडोन हो सकते हैं। और भी कोई अमाइनो एसिड है जिनके 6 कोडोन भी होते हैं। तो अब ये जो 6 कोडोन हैं इनके आधार पर अलग अलग तरह के प्राइमर बनाए जाएंगे। भाई एक प्राइमर ऐसा बन जाएगा जिसमें ये कोडोन आए, नेक्स्ट प्राइमर ऐसा बन जाएगा जिसमें कि ये जो वेरिएशन हो रहा है कोडोन का ये वेरिएशन हो जाए। इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले प्राइमर जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट सीक्वेंस तो पता नहीं है। और इसीलिए जब ऐसे प्राइमर तैयार किए जाते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि हम ऐसा सीक्वेंस चूज़ करें जिस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जो आ रहे हैं उनकी डीजेनरेसी मिनिमम हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का सीक्वेंस अगर मैं चूज़ करता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 ही तरह के प्राइमर बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर इस तरह का सीक्वेंस काम में लेता हूँ जिसमें 4 कोडोन आ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मुझे और भी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्राइमर बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा सीक्वेंस चूज़ किया जाता है मेनली जो डीजेनरेसी मिनिमम शो करता हो, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड ज़्यादा हों जिनके 1 या 2 कोडोन हैं। अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोडोन वाला रीजन चूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमर जो हैं तुम्हें तैयार करने पड़ेंगे। तो डीजेनरेसी जो है उसके आधार पर यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमर बनाए जा रहे हैं, तो इसका नाम क्या दे दिया, डीजेनरेट पीसीआर। तो एग्जैक्ट कोडोन सीक्वेंस हमें नोन नहीं है, लेकिन हमने प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के आधार पर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को तैयार किया और प्राइमर बना लिए। तो पीसीआर क्या कहलाएगा, डीजेनरेट पीसीआर कहलाएगा। नेक्स्ट पीसीआर वेरिएशन है इनवर्स
पीसीआर, इनवर्स पीसीआर, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा ही होता है ना। तो इनवर्स पीसीआर उल्टा पीसीआर है ये बेसिकली। तो नॉर्मल पीसीआर में क्या होता है, पहले तो वो बात करते हैं अपन। नॉर्मल पीसीआर में अपन क्या करते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड सीक्वेंस है, इस डायग्राम में देखते हैं कि हमारा मान लो जो डिजायर्ड सीक्वेंस है, उस डिजायर्ड सीक्वेंस में हमने क्या किया था कि नॉर्मल पीसीआर जो है उसके अंदर हमने इस तरह से, ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये हमारा डिजायर्ड सीक्वेंस है। तो हमने क्या किया, डिजायर्ड सीक्वेंस के अंदर की तरफ 2 प्राइमर ऐसे ढूंढे जो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे प्राइमर हम तैयार करते हैं, यही होता है नॉर्मल पीसीआर के अंदर। लेकिन इस वाले पीसीआर में क्या हो रहा है कि हम प्राइमर जो काम में लेते हैं, वो प्राइमर जिस सीक्वेंस के लिए हम बनाते हैं, उस सीक्वेंस में वो प्राइमर दोनों इनवर्स डायरेक्शन में रन करते हैं, उल्टे डायरेक्शन में रन करते हैं प्राइमर, इसीलिए इसका नाम है इनवर्स पीसीआर। ये कब काम में लेंगे, तो इनवर्स पीसीआर तब काम में लेंगे जब कोई हमारा जो सीक्वेंस है जिसे हमें एम्पलीफाई करना है, वो सीक्वेंस अननोन है, लेकिन वो सीक्वेंस किसी नोन सीक्वेंस के फ्लैंकिंग रीजन में प्रेजेंट है। फ्लैंकिंग रीजन मतलब आस पास का। तो यहाँ पर डायग्राम में जो दिया हुआ है, ये वाला सीक्वेंस जो है ये नोन है, ये हमें पता है, और हमें जो सीक्वेंस एम्पलीफाई करना है वो इसके आसपास यहाँ राइट में या लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, और रेस्ट्रिक्शन साइट किसी एंजाइम के लिए जो है वो प्रेजेंट है 2, और उन 2 रेस्ट्रिक्शन साइट के बीच में वो अननोन सीक्वेंस आ जाता है जिसे हमें एम्पलीफाई करना है, और वो नोन सीक्वेंस भी आ जाता है जिसका सीक्वेंस हमें पता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करके हमने वो पार्ट बाहर निकाल लिया जिसमें हमारा अननोन सीक्वेंस प्रेजेंट है, अननोन टारगेट सीक्वेंस प्रेजेंट है, और साथ साथ में वो नोन सीक्वेंस भी प्रेजेंट है। तो प्राइमर जो हमने बनाए हैं वो हमने नोन सीक्वेंस के आधार पर बनाए हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने पर जो है स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। उन स्टिकी एंड के द्वारा डीएनए जो हमने बनाया है ये सर्कुलराइज हो जाता है, और सर्कुलराइज होने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारा नोन सीक्वेंस वाला पार्ट है, नॉन सीक्वेंस वाला पार्ट है, और बाकी जो पार्ट है वो अननोन सीक्वेंस है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। तो बाकी जो पार्ट है वो अननोन है, और हमने प्राइमर जो बनाए हैं वो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर डायग्राम में कि नॉर्मल जो प्राइमर है उसके उल्टे हैं। ये रे प्राइमर, ये एक रेड प्राइमर और एक ब्लू प्राइमर। अब ये दोनों प्राइमर इनवर्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ये डीएनए जो सर्कुलर है इसको एम्पलीफाई करेंगे, तो जो अगले वाला, जो अंदर वाला डीएनए वो एम्पलीफाई होगा, और इस तरह से एक जो है वो लीनियर डीएनए बन जाएगा। बाहर वाला डीएनए एम्पलीफाई होगा तो ये बाहर वाला एक लीनियर डीएनए बन जाएगा। तो राउंड जो है एम्पलीफिकेशन का, उस एम्पलीफिकेशन के राउंड के बाद जो है, एम्पलीफिकेशन के राउंड के बाद हमें यहाँ पर ये लीनियर डीएनए जो है वो हमें मिल जाएगा इस तरह से, जिसमें कि अब क्या हुआ कि ये वाला हाफ पार्ट जो है बाहर वाले में, अगर मैं बात करूँ तो बाहर वाले में हाफ पार्ट नॉन सीक्वेंस का जो है 5 प्राइम एंड की तरफ आ जाएगा, और पीछे की तरफ हाफ पार्ट आ जाएगा नॉन सीक्वेंस का। तो जो हमारा लीनियर प्रोडक्ट बनेगा इस फर्स्ट राउंड ऑफ एम्पलीफिकेशन के बाद, उसमें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, वो नॉन सीक्वेंस का आधा आधा पार्ट आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा हमारा अननोन सीक्वेंस जिसको हमें एम्पलीफाई करना था। तो 2 डीएनए जो है वो बन जाएंगे, बाहर वाला एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा, अंदर वाला भी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा। तो इन्वर्स पीसीआर में इस तरह से इन्वर्स ओरिएंटेशन में जो प्राइमर है फॉरवर्ड और रिवर्स, उनको काम में लेते हुए किसी नॉन सीक्वेंस के आधार पर अननोन सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर लिया जाता है। तो इसका नाम है इन्वर्स पीसीआर। क्यों? क्योंकि प्राइमर का ओरिएंटेशन इन्वर्स है यहाँ पर, इसलिए इन्वर्स पीसीआर नाम दे दिया इसको। ठीक है, फिर आगे के जो राउंड होंगे वो तो नॉर्मल जो पीसीआर है उसी तरह से राउंड चलने वाले हैं। आगे वाले राउंड होंगे वो नॉर्मल जो पीसीआर है वैसे ही चलेंगे अब आगे।
तो ये हमने कुछ PCR और PCR के बेसिक मॉडिफिकेशंस जो हैं उनके बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट टेक्निक जो है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो देख लिया हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है, क्योंकि जितने लोग देख रहे हैं प्राइवेट वीडियो हैं, प्राइवेट वीडियो में जितने लोगों को मैंने वीडियो के लिंक शेयर किए हैं उतने लाइक्स भी नहीं आ रहे। इसका मतलब तुम सब जो है वो अनसुना कर रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलो, थैंक यू सुनने के लिए, झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल बात करते हैं, बाकी पढ़ते रहना, भूलना मत। प्रॉब्लम हो पूछो, डिस्कस करो, फ्री बैठा हूँ, ठीक है, और तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के लिए ही बैठा हूँ, तो पूछते रहना। कहीं पर भी डाउट हो, थोड़ा सा भी लगे ना कि अगर नेगेटिविटी आ रही है, तुरंत कॉल कर देना। हो सकता है नंबर ऑफ हो, मैसेज छोड़ देना, मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, थैंक यू।